नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली में हो रही जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। अहम मुद्दों पर चर्चा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, अमित शाह ने संभाली कमान। आज बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे मंथन। पुलिस ने ओवैसी के दिल्ली आवास के बाहर नारे लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। घर के बाहर फेंकी गई थी स्याही। हाईकोर्ट पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया शनिवार को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड चुनाव को लेकर छूटे बीजेपी के पसीने। रांची पहुंचेंगे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। आज करेंगे बैठक। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका हल्ला बोल। आज आप करेगी देश भर में प्रदर्शन। SYL नहर मुद्दे के बीच हरियाणा सीएम नायब सैनी ने पंजाब को बताया बड़ा भाई। पानी साझा करने की अपील की। दिल्ली वालों का वीकेंड रहेगा खुशनुमा। यूपी बिहार से पंजाब तक झमाझम बारिश। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप आज फाइनल के दिन बारबाडोस में बारिश का साया। रूस ने अमेरिका के साथ तोड़ा करीब 36 साल पुराना समझौता। 5500 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल का करेगा निर्माण। रूस ने यूक्रेन के 10 सैनिकों को किया रिहा। दोनों देशों के बीच कैदियों की चल रही अदला बदली। पुतिन ने दी अमेरिका को खुलेआम चुनौती। फिर से मध्यम दूरी मिसाइलों का उत्पादन करेगा रूस। यूएस ने लगाया था प्रतिबंध। गाजा के बाद अब इजराइल और लेबनान में युद्ध छिड़ने का खतरा। अमेरिका ने भी मारी एंट्री। रिफॉर्म पार्टी की नस्लवादी टिप्पणी से गुस्से में है पीएम। सुनेक चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के चरित्र पर उठाए सवाल। एयरटेल ने दिया झटका, महंगे किए मोबाइल रिचार्ज प्लान। 3 जुलाई से मोबाइल टैरिफ में होगी बढ़ोतरी। सरकारी खजाने को बड़ी राहत। 12 से घटकर 3% पर आया राजकोषीय घाटा। जून में सेंसेक्स और निफ्टी का जादुई प्रदर्शन। मालामाल हुए निवेशक। आज से चलेगी कटरा सुपरफास्ट डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा त्रिसप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल किराया के साथ चलेगी। यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज कई गाड़ियां होंगी रद्द। कई ट्रेनों का बदला गया रूट। महाराष्ट्र में एनडीए के टूटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अजित गुट की एनसीपी और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले आरएसएस ने बीजेपी से अजित गुट के गठबंधन पर सवाल खड़े किए थे और अब पार्टी के अंदर ही अजित गुट से नाता तोड़ने की मांगें उठने लगी हैं। दरअसल बीजेपी नेता सुदर्शन चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पार्टी की एक बैठक में ये मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और उनकी पार्टी एनसीपी को महायुति गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। उनके बयान ने राज्य में सियासी पारा हाई कर दिया है। चौधरी के इस बयान को लेकर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी नाराजगी जताई है। ये पहली बार नहीं है जब अजित पवार के खिलाफ बीजेपी में गुस्सा दिखाई दिया हो। इससे पहले आरएसएस की तरफ से भी अजित पवार से बीजेपी के गठबंधन को लेकर सवाल उठे थे। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक दिन ये चिंगारी आग बन सकती है, क्योंकि अजित गुट भी बीजेपी से खासा नाराज चल रहा है। अजित गुट के नेता अमोल मितकारी ने तो चेतावनी भी दे दी है कि गठबंधन में शामिल तीनों दलों को अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है और अगर अजित गुट ने बीजेपी से किनारा कर लिया तो शिंदे गुट भी अपने हाथ खींच सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ही तीनों दलों में सीएम पद की दावेदारी पर घमासान छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एनडीए की मजबूती एक बार फिर सवालों से घिर गई है। देश भर में कई हफ्तों से लोग भयंकर गर्मी और हीट वेव से परेशान चल रहे थे। वहीं पिछले कुछ दिनों में देश में मौसम ने करवट ली है। देश के कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं मानसून के इस पहली बारिश से देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आई हैं
जिससे मोदी सरकार के विकास के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का छज्जा टूटकर गिर गया। इससे 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। बता दें कि इसी साल मार्च में पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, जिसकी पोल पहले ही बारिश में खुल गई है। इसी साल मार्च में जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, जिसकी कैनोपी का हिस्सा भी गुरुवार रात को अचानक गिर गया। वहीं बात करें राम मंदिर की, तो अयोध्या में पहली ही बारिश में राम मंदिर के गर्भगृह से पानी टपकने की खबरें आने लगी। ये वही राम मंदिर है जिसके नाम पर बीजेपी ने खूब राजनीति की, लेकिन फिर भी हार गई। और अब पहली ही बारिश में अयोध्या में भी बीजेपी के विकास की पोल खुल गई है। गौरतलब है कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, जहां बारिश में मोदी का विकास तैरता हुआ दिख रहा है। बिहार में भी बारिश और जर्जर निर्माण के चलते पिछले 10 दिनों में बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला भी जारी है। बता दें कि पिछले 10 दिनों में बिहार में 4 पुल जलमग्न हो चुके हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करने का काम किया है। 28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे ने सबको दहला कर रख दिया है। टर्मिनल 1 पर छत गिरने की चर्चा हर तरफ है। इसकी वजह से कई उड़ानें भी रद्द की गई। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को एयरलाइनों से कहा है कि वह रद्द होने वाली उड़ानों के लिए हवाई किराए में कोई वृद्धि न करें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई और मौजूदा स्थिति को संबोधित करने और यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने हवाई अड्डे के अन्य टर्मिनलों के कुशल प्रबंधन के लिए ये दिल्ली हवाई अड्डे पर 24/7 वॉर रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विमानन कंपनियों को सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट पर हुए हादसे के चलते उड़ानों को रद्द करने या रीशेड्यूल करने पर यात्रियों से कोई पेनल्टी चार्ज नहीं वसूला जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सभी विमानन कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली से आने जाने वाली फ्लाइट्स के किराए में किसी भी असामान्य वृद्धि पर नजर रखें और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। कैंसिल की गई फ्लाइट्स के रिफंड की निगरानी करने या यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा रूट टिकट प्रदान करने के लिए एक वॉर रूम स्थापित किया जाएगा। सभी रिफंड 7 दिन के भीतर प्रोसेस किए जाएंगे। अभी तक मिली जानकारियों के मुताबिक हादसे की वजह बारिश के कारण छत की शीट का नीचे गिरना बताया जा रहा है। छत की शीट के एक हिस्से के साथ उन्हें सपोर्ट देने वाले लोहे के कुछ बीम भी नीचे आ गिरे। ये मलबा टर्मिनल में खड़ी कारों समेत टैक्सियों पर गिर गया, जिसके चलते उनमें बैठे कुछ लोग फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि छत की शीट के अलावा सपोर्ट बीम भी गिर गए, जिससे टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप क्षेत्र में खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा। संसद सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने नीट पेपर लीक और इमरजेंसी को लेकर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल दागा। सोनिया गांधी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी ने इमरजेंसी पर मोदी सरकार के प्रस्ताव पर भी निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस परीक्षा ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह कर रखा है। 1977 के चुनाव में लोगों ने इमरजेंसी पर अपना फैसला सुना दिया, जिसे बेझिझक स्वीकार किया गया। लेकिन 3 सालों के भीतर कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिला, जिसे पीएम मोदी की पार्टी अब तक हासिल नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को सोनिया गांधी ने पीएम मोदी की हार बताया। चुनाव नतीजे पीएम मोदी के लिए निजी, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है। जनादेश ने नफरत और विभाजनकारी राजनीति को खारिज किया है, लेकिन पीएम मोदी का व्यवहार ऐसा है जैसे कुछ बदला ही ना हो। वो आम सहमति का उपदेश देते हैं, लेकिन टकराव को बढ़ावा देते हैं। लगता ही नहीं कि उन्होंने जनादेश को समझा है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर सांप्रदायिक झूठी बातें फैलाई। उनके शब्दों ने सामाजिक ताने बाने को काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं डिप्टी स्पीकर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच सोनिया गांधी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की मांग को मंजूर नहीं किया गया। पीएम मोदी उनकी पार्टी द्वारा इमरजेंसी को खोद कर निकाला गया। इसमें स्पीकर भी शामिल थे, जिस पद को तटस्थता के लिए जाना जाता है। इन सब से आपसी सम्मान और एक साथ की एक नई शुरुआत की उम्मीदें धुल गई हैं।
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी बनाम टीएमसी शुरू हो गया है। संदेश खाली में महिलाओं को प्रताड़ित किए जाने का मामला अभी शांति नहीं हुआ कि अब राज्य के कूच बिहार से हिला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर बीजेपी की महिला नेता को प्रताड़ित किया गया, उसे पीटा गया और कपड़े उतारकर घसीटा गया। ये सुनकर आपका खून खौल उठा होगा। आखिर इस महिला की गलती ही क्या है जो इसे इतनी भयावह सजा दी गई? बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के समर्थकों ने उनकी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला नेता के साथ बदसलूकी की और मारपीट की है। घटना की शिकायत बंगाल बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को की है। लेटर में बीजेपी ने कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा की एक महिला नेता की गोखसदांगा में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने पिटाई की है। सार्वजनिक रूप से उनके कपड़े फाड़े गए। ये तस्वीर इसकी गवाही दे रहा है महिला के साथ किस तरीके से घटिया हरकत की गई है। यह खबर मन को विचलित करने वाली है और साथ ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर देश में महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखा जाए जब सड़कों पर कुछ घटिया दरिंदे बेखौफ घूम रहे हों। सरकार फिर चाहे किसी की हो, मैटर यही करता है कि हम अपनी माताओं बहनों को गर्व से सिर ऊंचा कर चलने की आज़ादी दें। फिलहाल ये महिला एक अस्पताल में भर्ती है। इस घटना के बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने बंगाल में तालिबानी और पाकिस्तानी शासन जैसे आरोप लगाए हैं। हैरत यहाँ इस बात से हो रही है कि जब प्रदेश में ऐसी घटना घटित हो गई तो फिर इस पर कार्रवाई करने के बजाय राजनीति क्यों हो रही है? आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन कब तक दरिंदों की भेंट मासूम महिलाएं चढ़ेंगी? पीड़िता का कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने कहा कि वे मुझे बीजेपी के साथ जुड़े होने की सजा दे रहे हैं। टीएमसी के एक नेता ने आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया और दावा किया कि घटना संपत्ति के एक विवाद से संबंधित है। हालांकि कूच बिहार जिला पुलिस ने भी एक प्रेस रिलीज में कहा कि यह घटना महिला के परिवार के भीतर रंजिश के कारण हुई। प्रेस रिलीज में लिखा था, यह हमारे संज्ञान में आया है कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक मुस्लिम महिला से जुड़ी घटना के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये गलत सूचना दी जा रही है कि महिला को एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने के लिए निर्वस्त्र कर पीटा गया। इस गलत सूचना का इस्तेमाल निहित स्वार्थों के लिए पारिवारिक विवाद को सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग देने के लिए किया जा रहा है। इसमें कहा गया है, पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की मां और बेटे ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि घटना पूरी तरह से घास काटने को लेकर महिलाओं के बीच हुए पारिवारिक झगड़े के कारण हुई और इसमें कोई पुरुष शामिल नहीं था। बहरहाल अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि उन्होंने इस घटना के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखकर 25 जून को ही घटना की जांच करने का आग्रह किया। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया अपनी जांच टीम को मौके पर भेजें और मामले की जांच करें। मैं आपकी आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत की प्रति और पीड़िता की वीडियो फुटेजेस के साथ फोटो भेज रहा हूं। बहरहाल अब इस घटना पर राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि पीड़िता को न्याय कब मिलेगा, वो भी ऐसे प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को।
हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।